अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोबारा से वेलकम है हमारे चैनल पे। वेलकम बैक टू आवर चैनल, जो भी इधर से देख रहा है। और हम अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसको बेसिकली कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। कंटिन्यू नहीं, मतलब हम अपनी एंडिंग का एक छोटा सा रिव्यू आपको देने वाले हैं कि हमें जो झोंक सरकार ड्रामा था उसका जो हमारे प्रीवियस वीडियो था उसका लिंक हम इसमें डिस्क्रिप्शन में भी आपको टैग कर देंगे। और आप जाकर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आप सबको थैंक यू, आप जिन लोगों ने भी व्यू किया, और आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अब हम क्या फीडबैक देंगे लास्ट एपिसोड की। तो हम तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे लास्ट एपिसोड का, क्योंकि हमने पूरे ड्रामे का वर्डिक्ट आपको दे दिया था कि हमारे क्या ओपिनियंस हैं, इंप्रेशंस हैं। और लास्ट एपिसोड का हम वेट कर रहे थे कि उसके पता चलेगा कि क्या एंडिंग को जस्टिफाई कर पाए या नहीं। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमने होप लगाई थी लास्ट एपिसोड से वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और स्टार्टिंग में ही ड्रामे को इतना ज्यादा बिल्कुल स्टोरी चेंज हो गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं उनके डिफरेंट किरदार जो भी थे उनमें सब को इससे बेहतर कर सकते थे, पर मुझे लगता है कि लास्ट एपिसोड पूरे ड्रामे को फ्लॉप कर गया। बिल्कुल। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है किसने अपना किरदार अच्छा निभाया और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता था? मुझे लगता है कि एंडिंग डिसअपॉइंटिंग थी। मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह से एंडिंग हम चाहते थे हो, तो एंडिंग अनफॉर्चुनेटली काफी डिसअपॉइंटिंग। हमने सभी यही चाहते थे। उसमें ये हमें था कि कोई हमें सॉलिड रीजन मिलेगी कि जो एक आवाज उठाई गई है कि आपके बैकवर्ड एरियाज के अंदर जैसे होता है, तो उसके बारे में एक आवाज उठाई गई थी। और आपकी सोसाइटी के अंदर आपको दिखाया गया कि पुलिस के बारे में, आपकी ब्यूरोक्रेसी के बारे में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ भी है तो उन्हें बांधा होता है बहुत सी चीजों ने, प्रेशर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। पर इसके अंदर, इस एंड के अंदर उन्होंने हर चीज को बिल्कुल जीरो कर दिया, जो कि बिल्कुल ही जिसने हमें ना उम्मीद कर दिया। इस बारे में हम क्या रिव्यू देते, सोच रहे थे कि क्या कहें, पर वादा किया था कि हम इसका आपको फीडबैक देंगे, इसलिए हमने बताया। जैसे बहुत अच्छा किरदार था जो कि वहां के पीर थे, उनका किरदार दिखाया गया था कि वो बहुत ही जलाली थे, उनकी हुकूमत थी, सब कुछ सब उनकी सुनते हैं। बट जैसे उनकी तीसरी वाइफ ने आवाज उठाई, उसने सबको उजागर किया कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और उसने सबको उजागर करके वो लेके गई। उसने दिखाया, उसने अपनी दोस्त को छुड़ाया जिसका नाम आपको पता ही है कि नूरी था। उसकी मदद की गई, उसको छुड़ाया उस जुल्म जो उसका बेटा था पीरल, उससे आजाद करा। सॉरी, एक्चुअली नहीं, सस्सी। नूरी उसकी थर्ड वाइफ थी, सस्सी वो थी जो उसकी दोस्त थी, जो टीचर भी थी। तो उसको बेसिकली उन्होंने लॉकअप कर लिया था, मीरल ने उसको लॉकअप कर लिया था बेसिकली। तो उसने, नूरी ने सस्सी को उधर से छुड़वाया, और कम्युनिटी के सब लोगों को उसने फिर बोला कि मतलब तुम लोग सो रहे हो या तुम बेसिकली किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन पे नहीं कर रहे, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, और तुम अगर तुम मेरा साथ ना भी दो तो मैं जाऊंगी। हाँ, आप तो मेरा नहीं भी साथ दोगे तो अब जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। वहां पे बहुत अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ कि किरदार दिखाया, उन्होंने दिखाया कि सब उठ गए, उनका जमीर उजागर हुआ। वो लोग गए और उन्होंने वहां की जो सरकार थी उसको पकड़ा, और सबको पता था जो नाइंसाफी हुई। वहां तक तो बहुत अच्छा था कि उन्होंने दिखाया। बट आगे जैसे ही उसके बेटे का किरदार आता है, पीरल का, वो मीरल बेटा था ना, तो उस किरदार के अंदर बेसिकली, सॉरी अगर हमने कोई नाम गलत ले लिया होगा, बेसिकली हमें देखे हुए थोड़े से दिन हो गए लास्ट एपिसोड, तो इसलिए अब थोड़ा सा वो मेमोरी से फेड हो रहे हैं ना कैरेक्टर्स के नाम। लेकिन जो मीरल बेसिकली जो मेन विलन उसको कह सकते हैं आप, वो था पूरे ड्रामे में, जो एक मेन नेगेटिव कैरेक्टर था, नेगेटिव रोल था। तो उसकी एंडिंग देखने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा
पर उसकी एंडिंग कोई अच्छी नहीं की गई, जिसके अंदर से दिखाया उसने फरहान सईद को कैद किया हुआ था, जिसका कैरेक्टर में फरहान सईद का नाम अरसलान है, कैद किया हुआ था, और वो वही दोबारा से रिपीट कर रहा था स्टोरी। कैद करने के बाद वो अपने जंगली जो उसने डॉग्स रखे हुए थे उनसे वो जुल्म करता था, उन्हें मार देता था, जो जिसको भी कैद करता था। उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि सबको पता चल गया, सबको खबर हो गई, यानी कि एक मैसेज कन्वे किया गया कि उसको यहाँ कैद किया गया है, जो कि पहले उनका वफादार नौकर था, उसके ही कजन ने अफवाह फैला दी, पुलिस तक इंफॉर्मेशन, सब तक पहुंच गई इंफॉर्मेशन। पर अफसोस इस बात का है कि उसके अंदर किसी ने अपना किरदार नहीं दिखाया। देखा गया कि इतनी ज्यादा जहालियत दिखा दी है कि उसकी भी फौज मर गई और पुलिस भी सारी मर गई, और जिनके ऊपर बेस करती है वो लोग भी मर गए। एग्जैक्टली ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। मतलब हमें लगा कि सही तरह से रैप अप नहीं हुआ ड्रामा। अगर एटलीस्ट ठीक है, कुछ जो पुलिस ऑफिसर्स थे दिखाते कि वो उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी अपने एसीपी के लिए, दिखाते इस तरह का, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर दिखाते कि उनको कोई कोई मेडल या कोई ऑनरेबल प्राइज मिला है उनको, या कोई रिकग्निशन मिली है कि उन्होंने ये उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने मुजरिम, जबकि दिखाया कि मुजरिम पकड़ लिया जिसने जेल के अंदर एक बंदे को उनके नौकर को मारा था ताकि उनके खिलाफ सबूत ना मिले। पर पुलिस को यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि सब पुलिस वाले मर गए, जो कि एक बहुत ही सॉरी टू से फजूल था बिल्कुल। किसी को बचना चाहिए था, ताकि जो आवाज उठी थी, जो एक मैसेज था, वो आई थिंक एंड में वो कन्वे नहीं कर सके। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे पुलिस ऑफिसर्स बेसिकली, हम सॉरी अपने स्पॉइल कर रहे हैं, लेकिन अब तो एक हफ्ता आ गया लास्ट एपिसोड आए हुए, तो होपफुली आपने देख लिया होगा। लेकिन सारे पुलिस ऑफिसर्स को, जैसा आपने देखा लास्ट एपिसोड में, एक के बाद एक बेसिकली वो सब मर गए, एक के बाद एक सबको टारगेट करके मार दिया गया। तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है कि सब पुलिस वालों को, मुझे ये था कि फरहान सईद को बचना चाहिए था, उसके ऊपर अरसलान जो के कैरेक्टर में थे उन्हें बचना चाहिए था, और वो टीचर को बचना चाहिए था, तो वो एक मैसेज होता कि हम एक अच्छा मैसेज देने, पर उन्होंने सबको ही खत्म कर दिया, जो कि इस ड्रामे को बिल्कुल ही नाउमीद करता है, कि जितनी होप रखी हुई थी उससे ना उम्मीद करता है हम सबको। लास्ट एपिसोड थोड़ा सा जैसे कहते हैं अंडरवेलमिंग बेसिकली था, कि उस तरह से सही तरह से मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर और जो राइटर थे वो उसको सही तरह जस्टिफाई नहीं एग्जैक्टली वो लोग उसको एंड अच्छा नहीं, चले हम इस बात को बार बार नहीं रिपीट करते। हाँ, लेकिन हमने सोचा कि हम अपना वर्डिक्ट दे दें, क्योंकि हमने पूरे ड्रामे का रिव्यू आपको दिया था। तो आपको क्या लगता है कि रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 आप इसको क्या रेट करेंगे ड्रामे को? लास्ट एपिसोड को मैं रेट करूंगा 4। मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, क्योंकि मुझे था कि जो जुल्म कर रहे थे उनके खिलाफ इतना अच्छा मैसेज दे रहे थे, एंड में जो आप पहले बात की फिर रिपीट कर रहे हैं कि पुलिस को सब कैरेक्टर नहीं मारने चाहिए थे, एंड में सब कैरेक्टर मार के ड्रामे को बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने। मतलब एक थोड़ा सा होता ना कि लास्ट फ्यू मिनट्स थे और हम एक दूसरे से कह रहे थे कि खत्म हो गया, मतलब बस और कुछ और कोई सीन नहीं आगे ना, मतलब कोई किसी तरह की जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई स्पीच नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कोई एंडिंग ही नहीं थी कोई बेसिकली। पर जिन्होंने अपने किरदार अदा किए हैं, जिन्होंने भी, उन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल किया है। एंडिंग अच्छी नहीं थी, पर हम किसी भी किरदार को ये नहीं कह सकते कि उसने अपना किरदार अच्छा नहीं किया, अच्छी तरह से निभाए रोल्स। अच्छा, लेकिन नहीं, मीरल की एंडिंग आपको क्या लगता है? कि मुझे पर्सनली लगता है मीरल को इससे ज्यादा बुरा अंजाम उसका और एंड होना चाहिए था। उसके अचानक मर जाता है मीरल बेसिकली, तो हमें लगा कि ऐसे इस तरह नहीं होना चाहिए था कि अचानक उसको मार दिया। हाँ, अचानक नहीं मरना। जो बात की है कि पुलिस को भी सबको मार दिया, उनको भी सबको मार दिया, इसमें था कि दिखाते कानून किस तरह काम करता है। उन्होंने जुल्म जो किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, लोग उजागर हुए, लोगों को पता चला कि इंसाफ मिलेगा, पर इसमें सारे किरदार इन्होंने मार के जो है ना एंड को बिल्कुल वो कर दी। कोई ऐसा मैसेज अच्छा नहीं गया बेसिकली। हाँ, जो मैसेज वो लेके आए थे वो मैसेज पूरा कन्वे नहीं कर सके। तो हमारा फीडबैक यही है, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें फीडबैक दीजिएगा, हमें बताइएगा, हम और ड्रामा या कोई भी आप कमेंट में हमें बताएं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो हम उससे मुतालिक वीडियो बनाएंगे और हम ड्रामे और भी उनके फीडबैक लेके आएंगे, हमारा क्या नजरिया है और आप लोग
क्या हमें फीडबैक देंगे उसके बारे में हमें बताएं, तो हम उस ड्रामे को भी देखेंगे। लाजमी नहीं है कि हम जो देख रहे हैं हम उसका फीडबैक दें। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है तो उसके बारे में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, क्योंकि हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। बिल्कुल। तो प्लीज वीडियो के एंड में आपको एक बटन नजर आएगा, उसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। प्लीज आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप व्यूज तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। आप देखिए हमारे वीडियोस को, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। हम जिस तरह से अपनी वीडियोस बनाते हैं या जो हम डिस्कस करें, होपफुली टॉपिक्स रेलेवेंट हैं। लेकिन प्लीज आप सब्सक्राइब के बटन भी क्लिक करें। आपको जो भी हम नई वीडियो डालेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, और वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप होगा कि हमने क्या बात की है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और आप कमेंट के अंदर हमें बता भी सकते हैं कि आपकी क्या फीडबैक है और आप इसको कैसे देख रहे थे ड्रामे को। आपको क्या लगता है कि एंडिंग अच्छी हुई कि बुरी हुई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। अल्लाह हाफिज।